दोस्तों, आज मैं आपसे तिवारे मिल रहा हूँ और आज का मेरा विषय है बच्चों से हमें कैसे काम लेना है, बच्चों को कैसे खुश रखना है और बच्चों को किस तरीके से सेटलमेंट करना है। हमें सबसे पहले बच्चों की जो खेल कूद की, पढ़ाई की, सबसे पहले उनकी व्यूज़ को देखना चाहिए। व्यूज़ के हिसाब से ही उनको हमें उसी पढ़ाई में, उसी बिजनेस में, उसी सर्विस में उनको लगाना चाहिए। आजकल कंप्यूटर का ही आजकल जोर है। हर बच्चा हर कंप्यूटर की तरफ ही ध्यान दे रहा है, नेट की तरफ ही ध्यान दे रहा है। तो जो उसकी इच्छाएं हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें और इस हिसाब से चलें तो तुम्हें कोई भी बच्चे की तरफ से टेंशन नहीं होने की और उससे हंसी मजाक करें। उसको अपने नज़दीक ऐसा एहसास कराएं कि आप उसके माता पिता के साथ एक फ्रेंड भी हो, फ्रेंड टाइप आप अपना उसके साथ वो करें। अगर वो कुछ गलत भी बोले तो उसको इग्नोर करें, उसकी तरफ मुस्कुरा के उसका जवाब दें। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा तरीके से खर्चा भी करना चाहे तो उसके लिए भी आप परेशान ना हो, तो उसको खुश रखें। दूसरी बात है कि आपको अपने आप भी मेंटेन करना है कि आपकी कोई गलत आदत हो तो उस पर आपको ध्यान रखना है जिससे कि बच्चों को गलत आदत ना पड़े। और बच्चे की माँ बच्चे की सबसे ज़्यादा गुरु होती है, तो माँ का भी आप ध्यान रखें, माँ को खुश रखें और उससे बच्चा भी खुश रहेगा और बच्चा माँ के द्वारा सब आपको बात पहुँचाएगा। आप अनावश्यक क्रोध ना करें। दूसरी बात है, आजकल जो बच्चे को हम बड़ी बड़ी उसमें इंटर कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, तो उल्टी सीधी दूर हम अपने से दूर गलत उसमें भेज देते हैं। तो उससे हमें बचें। उसका पहले माइंड समझें, बाद है उसके ऊपर अनावश्यक उस खर्चा एक्स्ट्रा ना करें। कोई खर्चा भी करा बच्चा बिगड़ गया। बच्चा बिगड़ेगा ये कि जब वो तो जाना चाह रहा है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, आप उसे खिला फुटबॉल का उसे क्या ज्ञान, उसे बनना है इंजीनियर, तुम बना रहे डॉक्टर, उसे बनना है बिजनेसमैन। तो जिस चीज़ में भी उसकी रुचि हो उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाएं, उसको बताएं। और जो आपका बिजनेस है, जो आपकी सर्विस है, उसकी उसकी नॉलेज दें। अगर उसका उसमें रुचि हो तो के मुताबिक आप उसकी व्यवस्था करो। उससे दूसरी रुचि हो उसमें तो आपका जीवन भी तुम्हें होएगा, बच्चा बिगड़ने का नहीं, रुपए की बचत होगी, अनावश्यक रुपए लगने का। हमारा मेन मकसद आज का ये है कि बच्चा कंट्रोल में रहे। जो बच्चा कंट्रोल में पहले परिवार के रहेगा फिर देश को वो बनावेगा। जिसने घर बना दिया उसने देश बना दिया। तो इस चीज़ पर आप लोग दोस्तों आप इस चीज़ में विचार करके जीवन के हमने जो 100 वर्ष का जो मेरा मेथड है यह है कि हमें जीवन के भगवान ने 100 वर्ष दिए हैं। सबका जीवन 100 वर्ष है। वो बढ़ जाओ 10-5 साल, घट जाओ, वो चीज़ अलग है। अगर हमें अपने जीवन के 100 वर्ष खुशी से जीने हैं तो हमें उसी तरह का माहौल करना पड़ेगा। जो आपकी इच्छा है घूमने फिरने की वो बच्चों को भी अपने साथ लगाओ, उनको भेजो, उनको टूर कराओ। तो हर चीज़ में बच्चों को खुश करो और उनकी भावनाओं को समझो। जो आपकी गंदी आदतें हैं उनसे बच्चों को बचा कर रखो, उनको छोड़ते चले जाओ। अगर ये तो तपस्या है, आप जितनी भी तपस्या कर लोगे, जैसे भगवान की तपस्या मत करो मैं कहता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को सामाजिक बनाने के लिए सबसे माँ बाप की खुशी होती है मेरा बच्चा सबसे अव्वल है। तो अव्वल आपको बनना पड़ेगा और बच्चों को अव्वल बनाने के लिए उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। तो आपको ना रुपए की दिक्कत आवे, ना कुछ आवे, ना एक्स्ट्रा खर्च हो, सब कुछ अच्छा होगा।